नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है और ये महाकुंभ 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि कुछ आपकी विशेष तारीखें रखी जाती हैं जिनको आप अमृत स्नान के नाम से जानते हैं। पहला अमृत स्नान हमारा जो है 13 जनवरी को हुआ था और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मौनी अमावस्या पर हमारा जो है आज पूरी तरीके से दूसरा अमृत स्नान होना था। और इस दूसरे अमृत स्नान को लेकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने का जो है अनुमान लगाया गया था। और इसी के तर्ज पर हमें देखने को मिलता है कि कल रात को ही पूरी तरीके से लगभग 1 से लेकर 3 बजे के बीच में महाकुंभ में सारे लोग एकत्रित होकर पूरी तरीके से आपके त्रिवेणी संगम की ओर जाने लगे, जिससे कि बैरिकेटिंग्स टूट गए और पूरी तरीके से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में आपको देखने को मिलेगा लगभग 10 से 15 लोगों की जान जाने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था में लगा हुआ है कि किसी तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारा पूरी तरीके से दूसरा अमृत स्नान है, जिसको हम पहले शाही स्नान बोलते थे। और इस अमृत स्नान में लगभग लगभग 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने की जो है क्या कहते हैं संभावना थी। और कल प्रयागराज के इन पूरे 12 किलोमीटर पर जो 12 तट बनाए गए हैं, इसमें लगभग 5 करोड़ लोग पहले ही पहुंच चुके थे। तो कैसे हुआ यह हादसा और क्या क्या इसमें हुआ, कितने लोगों के घायल होने की आशंका है, क्या व्यवस्था रही, इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की 16 स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो आपका नीव फाउंडेशन बैच है, इसकी क्लासेस जो है आपकी 31 तारीख को इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट रखी गई है। और आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि इस बैच में जुडिशियल सर्विसेज की आने वाली वैकेंसीज को तैयार करें, तो एपीयू का कोड लगाकर आप मात्र 25,999 में इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अब मुझे आप अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आते हैं आज के इस टॉपिक पर। महाकुंभ मेले में संगम तट पर भगदड़, लगभग 50 लोगों के जख्मी होने का जो है पूरी तरीके से अनुमान लगाया गया है और 10 से 15 लोगों की मौत होने का भी यहां पर अनुमान लगाया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे आंकड़े प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे जो है इंसिडेंट में, तो ये इंसिडेंट कैसे हुआ, और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपके अस्पताल है, जो आपका पूरी तरीके से आपके जो है यूपी के इस महाकुंभ समागम में लगाया गया है, उस अस्पताल में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। प्लस एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा सके। कैसे मची महाकुंभ में भगदड़, तो यहां पर हम बताना चाहते हैं कि यूपी तक के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात 10 बजे, ठीक है, संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपका प्रयागराज, मतलब आपका जो है शहर से लेकर के पूरी तरीके से त्रिवेणी संगम तक लगभग 12 किलोमीटर का एक पैच बनाया गया है। और 12 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपके अलग अलग जगह पर शाही स्नान के लिए, या आप कह सकते हैं अमृत स्नान के लिए, अलग अलग घाट बने हैं, जिसमें आपको 12 घाट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे पवित्र और जहां पर हमारे अखाड़े स्नान लेते हैं, वो है आपका जो है त्रिवेणी संगम, जिसको कि हम त्रिवेणी घाट के नाम से जानते हैं। तो सारे लोग अलग अलग जो है क्या कहते हैं यहाँ पर घाटों पर अपना इस मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए एक रात पहले ही लगभग 5 करोड़ लोग आपके प्रयागराज पहुंच चुके थे। और इस पूरे पैच पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक साइड जो है आपके यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसमें आपके अखाड़े स्नान करने जाते हैं, और एक साइड जनरल लोगों के आने और जाने की व्यवस्था थी। लोग अपने जो है बैरिकेटिंग के आसपास ही जो है अपने रात को पहुंचने के बाद वहीं पर अपने झोला डंडा, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने बैग सामान को लेकर के पूरी तरीके से जो है लेटने लग गए थे। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1 बजे का समय होगा, और 1 बजे के समय के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी भीड़ हमारी इस रोडों पे इकट्ठी थी 12 किलोमीटर के पैच पे, वो त्रिवेणी संगम की तरफ चलने लगती है। और इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जाते जाते पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, और जो भी आपके अखाड़ों के निकलने की जगह होती है, जिसको कि पूरी तरीके से जो है आके स्पेशल इनके लिए एक रोड बनाया जाता है, इससे लोग बैरिकेटिंग फलांगने लगे। और इस वजह से महिला और जो वहां पर आपके वृद्ध लोग थे, वो पूरी तरीके से उनके धक्के से और उनकी जो है भीड़ के प्रेशर से रास्ते में गिरने लगे। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग रात को 1 बजे
ये जो है भीड़ की घटना शुरू होती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लगभग ये पूरा इंसिडेंट आपका जो है 1 बजे से लेके 2 बजे तक होता है, जहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ बेकाबू हो जाती है और कई महिलाएँ इसमें गिर जाती हैं, कई परिवारों के लोग जो है पूरी तरीके से एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इतना धक्का-मुक्की होती है कि जो है बल्ली की लगी हुई बैरिकेडिंग को तोड़कर अचानक पूरी तरीके से लोग जो है त्रिवेणी संगम की तरफ चलने लगते हैं। इसके साथ-साथ 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पर प्रशासन मतलब पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है और 5 मिनट के अंदर ही भीड़ पर काबू करने की कोशिश की जाती है और जो भी लोग गिर करके वहां पर घायल हो रहे थे उनको फटाफट से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की सुविधा प्रशासन के द्वारा जो है स्टार्ट की जाती है। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स इतने ज्यादा थे, लोग इतने ज्यादा थे, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा लोगों के और ज्यादा भीड़ के होने से 10 करोड़ का अनुमान लगाया गया था और कल रात तक 5 करोड़ ही यहां पर आ चुके थे। इस वजह से जो है आपके प्रशासन व्यवस्था भी पूरी तरीके से जब ये भगदड़ मची तो उसमें कुछ भी जो है कंट्रोल में नहीं रहा और इस पूरे जो है आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं जहां पर लोगों के सामान, चप्पलें या फिर जो भी लोग एक दूसरे के जो भी महिलाएं गिर गई थी उनको फटाफट से अस्पताल पहुंचाया गया और लोग अपने जो है परिजनों को ढूंढने में लग गए। इसमें पूरे में बताया जा रहा है कि लगभग 50 लोग यहां पर जो है क्या हुए हैं, 50 लोग घायल हुए हैं, वहीं पर 14 लोगों के मरने की अब तक इस पर खबर आ चुकी है। लेकिन अभी इसकी किसी भी आधिकारिक जो है पुष्टि इस चीज की नहीं की गई है। बलिया की सविता रोते रोते अस्पताल पहुंची और उन्होंने बताया कि उन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। वह अपने जो है घर वालों के साथ में 5 लोगों के ग्रुप के साथ में नहाने आई थी, लेकिन उनके सारे घर वाले बिछड़ गए और वो गिर पड़ी थी। उसके बाद उन्हें फटाफट से जो है पूरी तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि आपके जो है अलग अलग जो है लोगों ने बताया कि हम भी 5 लोगों के ग्रुप में आए थे और हम लोग संगम में स्नान के लिए जा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, अचानक तेज भीड़ का धक्का आने लगा। धक्का पीछे से ही था। हमने लोगों को हम खुद अपने आप को संभाल रहे थे। अचानक हमने देखा कि कुछ लोग उसमें गिरते जा रहे हैं और फिर उन लोगों को उठाने की कोशिश करने वाले लोग भी उनके ऊपर ही गिरते जा रहे हैं क्योंकि पीछे से धक्के का इतना प्रेशर था। लोगों ने एक दूसरे को जो है रोकने की कोशिश की, चिल्ला चिल्ला कर गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा इतना ज्यादा था कि कोई भी रुक नहीं रहा था और फिर कुछ लोग जो है आपके रेलिंग्स के ऊपर से फलांग कर दूसरी साइड जाने लगे जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है चोट पहुंची और इसके बाद जो है अस्पताल में भेजा गया। लेकिन अब भी कुछ लोग परेशान हैं जिनके परिजन मेले में अभी जो है महाकुंभ मेले में उनसे बिछड़ गए हैं और मिल नहीं पाए और कुछ लोगों की जो है डेथ भी हो गई है और वो भी अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर रात से ही खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह की इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम डायरेक्टली यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के जो है कनेक्शन में है और जितनी मदद हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपके अमित शाह ने भी कहा है कि जितनी भी मदद हो सकती है उन सारी प्रशासनिक मदद को करने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। लेकिन इस दुखद घटना पर हम पूरी तरीके से जो है क्या करते हैं, पूरी तरीके से दुख जताते हैं और ईश्वर इन सारे परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पताल के लिए उपचार ले जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर तरीके की जो है हर तरीके की स्थानीय मदद से लेकर के सारी तरीके की मदद देने की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात कही है और यहाँ पर लगातार वो इस संपर्क में बने हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि सुबह होते ही आपके जो है अलग अलग ऑफिशियल्स के आपके जो है ट्वीट आने लगती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हूँ। ईश्वर श्रद्धालुओं के परिवारजनों को प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आपके सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करके पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने सारे श्रद्धालुओं के प्रति भी जो है संवेदना जो है व्यक्त की है। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इस पर जो है आपका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या से श्रद्धालुओं को हताहत होने के समाचार से अत्यंत दुखी हूं। लोगों का इस समय सहयोग किया जाए और उन जो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं उनको उनसे मिलवाया जाए। इसी के साथ साथ जो आपके जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हुई है उनके शवों को भली भांति पूरी तरीके से लोगों को सौंप दिया जाए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके महाकुंभ के जो है क्या है डीआईजी हैं वैभव कृष्ण, उनने यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेटमेंट दिया। कई जिलों
दिनों से भीड़ आई है। भीड़ नियंत्रण में लगे अधिकारी घाट सारे भरे हुए हैं। सुबह भीड़ का काफी दबाव था, इसीलिए अखाड़ों ने कहा था कि हम बाद में स्नान करेंगे। अभी भीड़ नियंत्रण में है, अखाड़ा मार्ग और जो है घाट तैयार है, अब अखाड़ा स्नान करने जाएंगे और घायलों का इलाज चल रहा है। ये स्टेटमेंट आपके जो है वैभव कृष्ण डीआईजी महाकुंभ की तरफ से दिया गया है कि अब चीजें जो है नॉर्मल हो चुकी हैं। और इस बारे में आपको देखने को मिलेगा कि अब तक जो है पूरी तरीके से लगभग जो है 3.61 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान ले चुके हैं। अगर हम बात करें त्रिवेणी संगम की, जहां पर तीनों गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, इस घाट की जो है सबसे ज्यादा जो है पवित्रता जो है लोग मानते हैं। और इसीलिए कल आपको देखने को मिलेगा कि रात को वो त्रिवेणी संगम की तरफ ही चल दिए थे, जबकि गवर्नमेंट ने आपके अलग अलग 12 घाट यहां पर जो है बना रखे हैं इस 12 किलोमीटर के पैच पे, जिस पे लोग स्नान ले सकते हैं। लेकिन लोग सब त्रिवेणी संगम जाना चाहते थे, इसी वजह से ये हादसा यहां पर घटित हुआ। और 28 जनवरी तक जो अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20 करोड़ लोग जो है महाकुंभ का क्या कर सकते हैं, महाकुंभ का पावन जो है स्नान ले चुके हैं। इसी के साथ साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि प्रशासन और पूरी तरीके से यूपी गवर्नमेंट इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, हम सब पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और जो है पूरी तरीके से हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि सरकार पूरे जो है और पूरे जो है आपका डिपार्टमेंट पूरी तरीके से लोगों के लिए ही काम कर रहा है। हमने इस भगदड़ को बहुत ही जल्दी कवर किया है और जितने भी लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का सबसे पहले आपके वॉलंटियर्स ने काम किया है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपका अमृत स्नान होता है, अमृत स्नान का मतलब है कि महाकुंभ जितने दिनों के लिए चलता है, जैसे 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस बार चलने वाला है, तो इसमें कुछ आपकी रिजर्व डेट होती है जिनको कि अमृत स्नान बोला जाता है। पहला अमृत स्नान हमारा जो है 13 जनवरी को हुआ था। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा अमृत स्नान जो है 29 जनवरी आज के दिन होना था, जिसको जो कि मौनी अमावस्या के दिन है। और तीसरा स्नान आपको 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। और जब भी शाही स्नान होता है तो अखाड़े परिषद के जितने भी अखाड़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया जाता है और यही जाकर के संगम त्रिवेणी पर जो है त्रिवेणी संगम पर पूरी तरीके से स्नान लेते हैं। लगभग 5 बजे हर एक अखाड़े में जो है सैकड़ों साधु होते हैं और वो एक साथ आते हैं, एक साथ आकर के जो है पूरी तरीके से यहाँ पर स्नान लेते हैं। और इसके बाद फिर दूसरा अखाड़ा आता है, फिर तीसरा अखाड़ा आता है, और इस तरीके से सारे अखाड़े आकर पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं और फिर ये शाही स्नान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद आपको देखने को मिलेगा कि संगम में आपके जो है पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो है पहले अखाड़ों से बात की और ये कहा कि रात में एक हादसा हो गया जिस वजह से स्नान को थोड़ा टालना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी नहीं जो है क्या कहते हैं नहीं रुकना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपके लिए अलग से जो रास्ता बना है उससे आप जो है त्रिवेणी संगम जाकर के स्नान ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अखाड़ों और सन्यासियों की तरफ से पूरी सूचना घटना को देखते हुए प्रशासन का और सरकार का पूरी तरीके से समर्थन किया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अखाड़ों के होने वाले 5 बजे वाले शाही स्नान को पूरी तरीके से डिले कर दिया गया है और अब लगभग 11 बजे से इनके स्नान जो है दोबारा से पूरी तरीके से सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो ये जो है घटना बहुत ही दुखद रही है आपके जो है महाकुंभ में, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आपका प्रशासन मुस्तैद है और लोगों में जो है पूरी तरीके से मैं भी एक यहाँ पर लोगों से बात कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो इस तरीके की अफवाहों पर और उपद्रव मतलब धक्का मुक्की पर बिलीव ना करें। आप संगम नहाने जा रहे हैं और संगम आपका पूरे ही प्रयागराज के जो 12 घाट बनाए गए हैं उसमें से आप किसी भी घाट पर जाकर के इस महाकुंभ में स्नान ले सकते हैं। उनकी भी जो है आपकी सेम ही फैसिलिटीज वगैरह आपको वहां पर मिल रही हैं। और आप अगर संगम जा रहे हैं या फिर आप जो है महाकुंभ में जा रहे हैं तो आप पूरी अपनी व्यवस्था के साथ जाएं और किसी भी तरीके से आप जो है भगदड़ वगदड़ वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहें। तो ये था आज का पूरा वीडियो। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने वाला स्टडी आईक्यू नीव 3.0 बैच की क्लासेस अभी स्टार्ट होने जा रही हैं। और अगर आप जो है एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको जो है 31 तारीख तक 7,500 के फ्लैट ऑफ पर मात्र 25,999 में दिया जा रहा है, वो भी 4 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच में एडमिशन लेना, मेरी मेंटरशिप लेना, एपीयू के कोड से आप 31 जनवरी तक जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 31 जनवरी तक हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे
डे सेल, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल है, वो यहाँ पर चल रही है। इसी के साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं और इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप मुझे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।